नमस्कार बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी त्रिकोणीय झंडे या केक के टुकड़े के आकार पर ध्यान दिया है? ये दोनों त्रिभुज के उदाहरण हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, जो इसे ज्यामिति में एक मूल आकृति बनाता है। त्रिभुज कई जगहों पर पाए जाते हैं, पोलों से लेकर अभिकल्पना में प्रतिमान तक। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, उनके भागों और महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानेंगे। त्रिभुजों को समझाने से हमें उनके हमारे दैनिक जीवन और गणित में उनकी भूमिका को देखने में मदद मिलती है। आइए एक साथ त्रिभुजों की आकर्षक दुनिया का अन्वेषण करें। सीखने के लिए परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप सक्षम होंगे त्रिभुज के तीन भागों, भुजाएं, कोण और शीर्ष को आसानी से पहचानें। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को स्पष्ट उदाहरणों के साथ वर्गीकृत करें। त्रिभुजों के कोण, योग गुण और ज्यामिति में इसके महत्व को समझें। वास्तविक जीवन स्थितियों में क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिभुज सूत्रों को लागू करें। इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्द हैं त्रिभुज, भुजाएं, कोण, शीर्ष, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, अधिकोणीय त्रिभुज, कोण योग गुण, त्रिभुज गुण। बच्चों, पहले आइए देखें कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें त्रिकोण, त्रिभुजाएं और त्रिशीर्ष होते हैं। P, Q और R शीर्ष वाले त्रिभुज को त्रिभुज PQR के रूप में दर्शाया जाता है। त्रिभुज के सबसे सामान्य उदाहरण सूचना पट्टा और सैंडविच है, जो त्रिभुज के आकार में होते हैं। आइए इस पृष्ठ पर त्रिभुज आकार, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के भागों और त्रिभुजों के प्रकार और त्रिभुजों के गुणों के बारे में और पढ़ें। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक सरल बहुभुज है। इसमें त्रिभुजाएं और त्रिआंतरिक कोण होते हैं। यह ज्यामिति में मूल आकृतियों से एक है, जिसमें त्रिशीर्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसे त्रिभुज प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें भुजाओं और कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज के भाग। एक त्रिभुज में विभिन्न भाग होते हैं। इसमें त्रिकोण, त्रिभुजाएं और त्रिशीर्ष होते हैं।
नीचे दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर को देखें जो त्रिभुज की भुजाओं, शीर्षों और आंतरिक कोणों को दर्शाता है। ऊपर दिए गए त्रिभुज में 3 कोण है, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आर पी और एंगल आर पी क्यू। पॉइंट 2, 3 भुजाएं हैं, भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर, भुजा आर पी। पॉइंट 3, 3 शीर्ष है, पी, क्यू और आर। ध्यान दें, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के गुना। सभी ज्यामितीय आकृतियों में भुजाओं और कोणों से संबंधित विभिन्न गुना होते हैं जो हमें उनकी पहचान करने के मदद करते हैं। त्रिभुज के महत्वपूर्ण गुना नीचे सूचीबद्ध है। पॉइंट 1, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोणों के शीर्ष और 3 आंतरिक कोण होते हैं। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म में कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऊपर दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर को देखें जिसमें कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इज इक्वल 180 डिग्री। त्रिभुज असमानता प्रमेय में कहा गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात पैरेंथेसिस ओपन कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज। बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय में कहा गया है कि त्रिभुज का बाह्य कोण हमेशा आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों, अब आइए देखें त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों को उनकी भुजाओं की लंबाई और कोणों के माप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज सबसे सामान्य आकृतियों में से एक है और इसकी दृढ़ता और स्थिर आकार के लिए निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इन गुणों को समझाने से हमें कई वास्तविक दुनिया की समस्याओं को में विचार को त्रिभुज के विभिन्न प्रकार क्या है। गणित में त्रिभुज के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें उनके भुजाओं और कोणों को आधार पर पहचाना जा सकता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों के निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पॉइंट 1, समबाहु त्रिभुज। जब 3 भुजाओं की लंबाई समान होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 2, समद्विबाहु त्रिभुज। जब त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर या सर्वांगसम होती है तो
उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 3, विषमबाहु त्रिभुज। जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। न्यून कोणीय त्रिभुज। जब त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात वे 90 डिग्री से कम मापते हैं, तो इसे न्यून कोणीय त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 2, समकोणीय त्रिभुज। जब त्रिभुज के कोनों में से एक 90 डिग्री होता है तो उसे समकोणीय त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अधिकोणीय त्रिभुज। जब त्रिभुज के कोनों में से एक अधिक कोण होता है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री से अधिक मापता है, तो इसे अधिकोणीय त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों को उनकी भुजाओं और कोणों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित है। पॉइंट 1, समबाहु या समकोणीय त्रिभुज। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं तो इसे समबाहु या समकोणीय त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 2, समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो उसे समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज कहा जाता है। इसलिए एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज में 2 भुजाएं और 2 न्यून कोण स्वर्गस्व सम होता है। पॉइंट 3, अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 4, न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें सभी 3 कोण न्यून कोण हो और 2 भुजाओं का माप समान हो उसे न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 3, समकोणीय विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण समकोण हो और सभी 3 भुजाएं असमान हो उसे समकोणीय विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अधिक कोणीय विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण हो और भुजाओं का माप अलग अलग हो उसे अधिकोणीय विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पॉइंट 5, न्यून कोणीय विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसमें 3 असमान भुजाएं और 3 न्यून कोण हो उसे न्यून कोणीय विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। याद रखने योग्य बात है,
पॉइंट 1। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं जो एक बंद आकृति बनाते हैं। पॉइंट 2। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट 3। त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। त्रिभुजों को कोणों को आधार पर भी न्यूनकोणीय, समकोणीय या अधिकोणीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉइंट 5। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं की कुल लंबाई को जोड़कर प्राप्त होता है।